हे गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू एक्समार्ट ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस दी बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक और इंग्लिश ट्रांसलेशन का ट्रिक्स, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी से इंग्लिश में बदलने का ट्रिक्स, जिससे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखते ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। तो क्या है आज का ट्रांसलेशन, आपको देखने के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है इंग्लिश कन्वर्सेशन, मतलब अंग्रेजी में बातचीत करना, और आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन भी, जिससे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बदल सकते हैं चुटकियों में। और आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर भी, और आपको जनरल नॉलेज भी पढ़ने को मिलता है। और ये सारी चीज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तो अगर आपको जानना है आज का क्या है ट्रांसलेशन, तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको देते रहूँगा बीच बीच में कुछ नए ट्रिक्स जो आपको आएंगे काम में हमेशा। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया हो, जैसे मैं पढ़ता रहा, आप खेलते रहे, वह सोता रहा, सीता नाचती रही। ये ऐसे हिंदी सेंटेंसेस है जिसे आप क्या पास्ट में यूज करते हैं। तो ये ऐसे है सेंटेंस है जिसे आप पास्ट में बोलते भी हैं और इसका ट्रांसलेशन भी बनाते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सीख लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ ट्रिक्स, जिससे आप इस हिंदी सेंटेंस को देखते ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, और आपको यहाँ इंग्लिश कन्वर्सेशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले देखिए मैंने इसका आइडेंटिफिकेशन दिया है कि कैसे आप इसे पहचानिएगा और किस रूल को फॉलो करके इसको आप बनाइएगा। तो आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या है, आप उस हिंदी सेंटेंस को पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ने से पता चल रहा है कि कोई भी काम है जो भूतकाल मतलब पास्ट में, अगर कोई भी काम है जो जारी रहा हो, मतलब लगातार कोई काम है जो पास्ट में होता हुआ रहा हो, कोई भी काम अगर पास्ट में भूतकाल में जारी रहा है, मतलब लगातार काम हो रहा होगा, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको इस तीनों रूल में से किसी एक रूल को फॉलो करके आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला रूल यहाँ पर आपको क्या करना है, उस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए लिखना है उस हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट। उसके बाद आपको जारी रहा है काम, मतलब लगातार है, इसलिए आपको उसमें वेंट ऑन ऐड करना है। और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, मतलब आप बिफोर भी उसे बोल सकते हैं, काम का वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। और देखिए दूसरा है सेकेंड, जिसमें आपको उस हिंदी सेंटेंस लगातार काम हुआ है, इसलिए आपको वहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखिएगा वहाँ पर कंटिन्यूड। उसके बाद कंटिन्यूड के बाद आपको वहाँ पर ऐड करना है टू। कंटिन्यूड उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म। तो पहले वाले में आप बिफोर लगा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, आपको वर्ब का पहला फॉर्म लिखना है। अब तीसरा मेथड भी है, यहाँ पर फिर बनाने के लिए क्या है, आपको लिखना होगा सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है कीप्ड, और उसमें फिर आपको वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब जेरंड के रूप में बनाना है। तो आप चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको तीनों रूल यहाँ पर दे दिया हूँ। और यहाँ पर मैंने पहला एग्जांपल दिया, मैं फुटबॉल खेलता रहा, मतलब पास्ट में जो फुटबॉल खेलने का काम है मैंने लगातार किया, मतलब जारी रहा। तो मैं तीनों मेथड से आपको एग्जांपल बना के बताता हूँ। तो सबसे पहले के देखिए मैंने लिखना था सब्जेक्ट, मैं का हो गया यहाँ पर आई। उसके बाद लिखना था वेंट ऑन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर वेंट ऑन। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, तो यहाँ पर खेलना है तो प्लेइंग, अदर वर्ड हमारा फुटबॉल है, तो यहाँ हम लिख दें फुटबॉल, तो आई वेंट ऑन प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। तो सब्जेक्ट भी वही हो गया आई। उसके बाद लिखना है कंटिन्यूड, तो मैंने लिख दिया कंटिन्यूड। उसके बाद देखिए टू, तो मैंने यहाँ लिखा टू, वर्ब का कौन सा फॉर्म, पहला, तो प्ले फुटबॉल, तो आई कंटिन्यूड टू प्ले फुटबॉल। अब देखिए तीसरा, इस मेथड को बनाना है। इस मेथड से तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा हो गया मैं का आई। उसके बाद कीप्ट लिखना ही है, तो लिख दे कीप्ट। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, तो खेलना वर्ब है, तो यहाँ पर हो गया प्लेइंग, अदर वर्ड है फुटबॉल, आई केप्ट प्लेइंग फुटबॉल। तो आप ये क्या है, इस सेंटेंस को अगर आप पहचान लेते हैं तो आप इसे क्या तीनों रूल को फॉलो करके किसी भी एक मेथड से आप उसे बना सकते हैं। ये तीनों मेथड आपका सही होगा। यहाँ पर और कुछ एग्जांपल है, जैसे आप लोग अंग्रेजी बोलते रहें, मतलब ये भी काम है जो पास्ट में है, जो अंग्रेजी बोलने का काम है जो लगातार होते हुए रहा है। तो इसे बनाने के लिए फिर देखिए आप तीनों में से कोई एक यूज कर सकते थे। मैंने बताया था
वेंट ऑन से भी बना सकते हैं, कंटिन्यूड से भी बना सकते हैं, किप्ट से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यूड से बताया हूँ। तो सब्जेक्ट पहला हमारा क्या है, आपका यू। उसके बाद कंटिन्यूड जब लगाते हैं तो उसमें हम टू लगा के वर्ब का पहला फॉर्म। तो यहाँ पर बोलना है हमारा वर्ब, तो यहाँ पर टू स्पीक क्या अंग्रेजी, तो इंग्लिश। तो यू कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश। अब देखिए किप्ट पे, सब्जेक्ट हो गया तो यू, उसके बाद किप्ट है तो यहाँ पर लिख दिए किप्ट। उसके बाद इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर हो गया स्पीकिंग इंग्लिश। अब तुम मुझे कहानी सुनाते रहे, मतलब कहानी सुनाने का काम है जो लगातार हुआ है। तो यहाँ पर हम बना दिए वेंट से, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वेंट ऑन ऐड कर दे तो वेंट ऑन। उसके बाद इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म, तो यहाँ पर हो गया टेलिंग मी स्टोरी। तो यू वेंट ऑन टेलिंग मी स्टोरी। तो आप तीनों मेथड से इसे क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है उसको आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, और आप इस तीनों मेथड से किसी एक को यूज करके बना सकते हैं, वो तीनों सही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे ही नए ट्रिक्स और टिप्स वाले वीडियो, जिससे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखते ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।